दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर कोई समझदार व्यक्ति है, बुद्धिमान है, तो ये कभी नहीं कहेगा, ना ही वो कभी जताएगा कि वो बुद्धिमान है, उसमें ज्ञान है। और वो इसलिए नहीं करेगा कि ऐसा कहने से उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ऐसा कहने की व्यर्थता को देख पाता है, समझ पाता है कि ये सब कहने से कोई लाभ नहीं और उचित कतई नहीं। वो ये जानता है अच्छे से, इसके निष्कर्ष को, इसके सारांश को अच्छे से समझता है, अनुभव होता है उसके पास। वो जानता है कि ये सब कहने से या किसी को दिखाने से कि वो बहुत तेज है, उसे कुछ मिलेगा नहीं। आज इसी से जुड़ी हम आपको बुद्ध की एक कथा सुनाएंगे। कहानी में बस निवेदन यही है कि आखिरी तक ध्यान लगाकर सुनना, तभी आपको ज्ञात होगा कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है या कौन होता है। एक बात बहुत समय पहले की है। किसी नगर में एक लड़का रहा करता था। वो लड़का बड़ा होशियार था, दिमाग से तेज था। उस लड़के की सबसे खास बात थी कि कोई भी चीज कोई भी उसे सिखाता तो उसे वो फटाफट सीख लेता। सीखने में उसे ज्यादा समय नहीं लगता। वो लड़का इतना होशियार था, वो आसानी से कुछ भी सीख लेता। जहाँ कोई अन्य लोग किसी काम को या चीज सीखने में महीने या साल लगाते थे, वो उसी जगह वही लड़का उस काम को चंद दिनों में सीख लेता था। उसकी इस तेज बुद्धिमत्ता से वहां के लोग अवगत थे। हर कोई जानता था कि यह लड़का होशियार है। उस लड़के की ख्याति दिन ब दिन बहुत दूर दूर तक फैलती जा रही थी। और एक दिन ऐसा भी आया कि लोग उसे सबसे बुद्धिमान कहने लगे थे कि उससे तेज और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। परंतु दूसरी तरफ वो लड़का ये बात भली भांति जानता था कि वो भीतर से क्या है, क्योंकि हर किसी को अपना मूल्यांकन अच्छे से पता होता है। और वो ही क्यों, हर व्यक्ति को ये पता होता है कि वो स्वयं कैसा है। अंदर से बेशक उसे सब कुछ पता होता है, बाहर से वो कुछ भी दिखा ले, लेकिन भीतर की असलियत वो स्वयं जानता है। वो लड़का भी अपना हाल जानता था कि वो भीतर से बहुत परेशान है। कोई ना कोई दुख उसे भी था, लेकिन वो अपने अहंकार से अपनी परेशानियों को ढकना चाहता था। किसी को इसकी भनक ना हो, किसी को अपनी परेशानी नहीं दिखाता था। वैसे ये अक्सर लोग करते भी हैं, जिसे हम आमतौर पर शो ऑफ करना कहते हैं। उसी तरह वो लड़का भी ये सब कर रहा था। वो अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए, लोगों में स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वो लड़का हर काम में निपुण था। उसकी चित्रकारी गजब की थी। वो मूर्ति बनाना जानता था, संगीत बहुत अच्छा, वक्ता बहुत अच्छा था, और ना जाने ऐसे कई काम जो लोग सिर्फ सोचते हैं कि सीखेंगे, वो उन सब में मास्टर हो चुका था। वो लड़का दुनिया जहां का हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे थे या फिर सुने थे। और इन्हीं सभी गुणों के कारण उसके भीतर धीरे 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 अहंकार बढ़ता गया कि वो बुद्धिमान है, सर्वज्ञाता है, उसके जितना तेज कोई नहीं। क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है या दो कर सकता है या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 काम, परंतु वो तो सैकड़ों काम को कर सकता था और बहुत अच्छे तरीके से। इसीलिए उसे अपनी बुद्धिमानी पर अहंकार था। उस लड़के की भी स्वयं के प्रति बस यही सोच थी कि वो गुणी है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, उसके जैसा कोई नहीं और ना कभी होगा। वो दुनिया में अकेला ही सिर्फ इतना बुद्धिमान है। ऐसा काफी समय से चलता ही जा रहा था। वो जहां भी जाता, जिस भी व्यक्ति से मिलता, तो स्वयं को बहुत बड़ा दिखाता, गुणी दिखाता। नगर के सभी लोग अब इस बात से पूरी तरह अवगत थे
कि उसके भीतर अहंकार आ गया है। तब एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। जब वो बुद्ध से मिलता है तो पहली बार उसे किसी व्यक्ति से मिलकर ईर्ष्या होती है, जलन होती है। अब तक जो भी लोग मिलते थे वो उस लड़के से जला करते थे, ईर्ष्या करते थे उसकी बुद्धिमानी को देखकर। लेकिन इस बार वो बुद्ध से मिलकर स्वयं उनसे ईर्ष्या करने लगता है। और जहां ईर्ष्या होती है वहां तुलना का होना स्वाभाविक है, निश्चित है। अब वो लड़का भी बुद्ध से अपनी तुलना करने लगता है। वो भी ये देखता है कि बुद्ध तो एक भिक्षु है, उनके पास क्या है, एक भिक्षा पात्र, और कहाँ वो एक धनी व्यक्ति जो धन धान्य से भरा हुआ है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, सब परिपूर्ण है। फिर वो बुद्ध के वस्त्रों को देखता है, सोचता है कि बुद्ध ने तो कुछ साधारण वस्त्र धारण किए हैं, और कहाँ उसके पास एक से एक कीमती वस्त्र, मणियों जड़े हुए, स्वर्ण के, चांदी के। और फिर वो बुद्ध के पैरों की तरफ देखता है कि कहाँ ये नंगे पैर चलते हैं और वो नंगे पैर नहीं चलता। इसी तरह वो लड़का बुद्ध और अपने बीच सैकड़ों चीजों की तुलना करने लगता है। वो हर बात पर तुलना करता और पाता कि वो हर तरह से संपूर्ण है, बुद्ध से उच्च है, उत्तम है। बुद्ध उसके आगे कहीं टिकते नहीं हैं। लेकिन एक चीज थी जो हर तुलना को भी हरा दे रही थी और उस लड़के को निराश कर रही थी। वो हर तुलना के बाद भी ये पाता कि उसे अभी भी बुद्ध से भीतर ही भीतर ईर्ष्या है। उसके भीतर इतनी तुलना करने के बाद भी 1% ईर्ष्या कम नहीं हो रही थी। फिर वो लड़का मन ही मन ये सोचता है कि मैं इस भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूं, है तो ये एक भिक्षु ही, जबकि मेरा जीवन तो इससे 100 गुना 1000 गुना बेहतर है। फिर वो सोचता है कि सभी लोग बुद्ध का इतना सम्मान क्यों करते हैं। आखिर बुद्ध के भीतर ऐसा है क्या जो मुझ में नहीं है, और ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौन सी विद्या है, कौन सा ज्ञान है जिससे मुझे बुद्ध से इतनी ईर्ष्या है। ऐसी कई बातों की उलझन उसके भीतर उलझी हुई थी। और तब वो ये तय करता है कि अब वो और प्रतीक्षा ना करके सीधा बुद्ध से मिलेगा और उनसे उनकी इस उपलब्धि के बारे में स्वयं पूछेगा, अपने प्रश्नों का जवाब मांगेगा। और तब वो लड़का अपने सेवकों को लेकर बुद्ध के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, और जो कुछ भी आप अपने पास देख रहे हैं वो सब मैं भी करना जानता हूँ। मुझे भी ये सब आता है, यहाँ तक कि मैं किसी भी कार्य को तुरंत ही सीख लेता हूँ। कम से कम समय में इतनी जल्दी कोई नहीं सीख सकता। मेरे भीतर इतने गुण हैं, यहाँ सभी लोग मेरा सम्मान करते, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों जब से मैं आपको देख रहा हूँ, आपसे मिला हूँ, तब से मुझे आपसे ईर्ष्या है। और अब मैं इसी वजह से यहाँ आपसे मिलने आया हूँ, जानने के लिए कि आपके पास ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो सबके बीच आपको इतना प्रसिद्ध बनाए हुए है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों लोग आपको इतना आदर करते हैं, आपका इतना सम्मान करते हैं, क्यों, क्या कारण है इसका। उस लड़के की बात सुन बुद्ध हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि है नहीं, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। ये सुन वो लड़का पूछता है कि कैसी उपलब्धि। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही मैं जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उस उपलब्धि के बारे में बता सकते हैं। तब बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि अवश्य तुम जान सकते हो। तब बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरी बस एक ही उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूं। बुद्ध की ये बात सुन वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मतलब, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं। तब बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि मुझे ये बताओ
कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है? वो व्यक्ति कहता है कि प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है बनते। तब बुद्ध उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? तब वो व्यक्ति कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? भला निंदा किसे अच्छी लगती है? इस दुनिया में कोई नहीं है जिसे अपनी निंदा सुनना पसंद हो। तब बुद्ध उससे आगे कहते हैं कि यही फर्क है बस, और यही एक उपलब्धि है मेरी कि जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है या बुरी लगती है, मैं उन दोनों से ऊपर उठ चुका हूँ, क्योंकि ना तो मुझे निंदा कभी सताती है और ना ही मुझे अपनी प्रशंसा प्रसन्न करती है। तब बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि पुत्र, बस यही अंतर हम दोनों के बीच में है। ये सुन वो लड़का बुद्ध से कहता है कि लेकिन भंते, ये कैसे हो सकता है? मुझे जरा और बताइए। तब बुद्ध उस लड़के के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुमने सैकड़ों कामों को सीखा है, सैकड़ों गुण तुम में है, सीखा है, लेकिन फिर भी तुमने एक चीज़ जो तुम्हें सबसे पहले सीखनी चाहिए थी, वो तुमने अभी तक नहीं सीखी। ये सुन तब वो लड़का बड़ी ही हैरानी से बुद्ध से पूछता है कि ऐसा भी कुछ है जो मैंने अभी तक नहीं सीखा? कौन सा काम है वो? तब बुद्ध उससे कहते हैं, स्वयं के मन को नियंत्रित करना। तब बुद्ध उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारे मन को नियंत्रण करना आता है? बुद्ध की ये बात सुन वो लड़का समझ जाता है कि उसकी ईर्ष्या का कारण यही था कि उसका उसके मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। और फिर बुद्ध उससे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने सब कुछ जीत लिया हो, पूरे जगत पर विजय पा ली हो, लेकिन स्वयं के मन को ना जीत पाए, ना समझ पाए, तो उसने कुछ भी नहीं जीता, तब वो केवल हार गया है। लेकिन वही यदि व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया हो, उस पर नियंत्रण कर लिया हो और बाकी सब कुछ गवा भी दे, तब भी वो अपना सब कुछ खोकर सब कुछ जीत जाता है। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक स्वयं होता है, जो स्वयं के मन पर पूर्णतः राज करता है, उसका उस पर पूर्ण नियंत्रण हो। वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है, उसके पूरी तरह अधीन रहकर सब कुछ करता है। अंत में बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं, आंखों से आंसू आते हैं। उसका जो स्वयं पर पूरा अहंकार था सब चकनाचूर हो जाता है। और तब वो लड़का बुद्ध से कहता है कि आप सही कहते हैं बनते, आप सही कहते हैं। मैंने अभी कुछ नहीं जीता, बल्कि अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। और तब वो आगे कहता है कि हे बनते, क्या आप मुझे भी मेरे मन को जीतना सिखा सकते हैं? उस व्यक्ति की इस बात पर बुद्ध कहते हैं कि अवश्य सिखाएंगे पुत्र, परंतु उससे पहले मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां तुमसे छीन लूंगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तब वो लड़का बुद्ध से कहता है कि जी बनते, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। और फिर वो लड़का उस दिन से बुद्ध के पास उनका शिष्य बनकर ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र वो तरीका है जिससे कोई भी स्वयं के मन को पूरी तरह वश में कर सकता है, उस पर नियंत्रण पा सकता है। और फिर उसने भी पूरी तरह स्वयं को ध्यान में उतार दिया, जब तक कि उसने स्वयं के मन पर नियंत्रण नहीं कर लिया था। दोस्तों, आशा करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों